वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। हमले से बचने के लिए आज दुर्ग में मॉक ड्रिल। दुश्मन देश का हवाई हमला हुआ तो कैसे खुद को बचाना होगी प्रैक्टिस। दुर्ग जिले में सिविल डिफेंस वॉर मॉक ड्रिल होगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी लिस्ट में दुर्ग शहर का भी नाम है जहां यह प्रैक्टिस की जानी है। दुर्ग जिला प्रशासन प्रैक्टिस को लेकर जल्द जानकारी साझा करेगा। पाकिस्तान से तनाव के बीच केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में आज यानी 7 मई को मॉक ड्रिल करने के लिए कहा है। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इसलिए किया जा रहा है कि जिससे युद्ध की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट अपडेट। 7 से 10 मई के बीच आ सकते हैं सीजीबीएसई 10वीं 12वीं के नतीजे। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। राज्य के लाखों छात्र छात्राओं जो कि 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए थे, उनके रिजल्ट का अब लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीजीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के परिणाम 7 मई से 10 मई 2025 के बीच किसी भी दिन जारी किए जा सकते हैं। हालांकि बोर्ड की ओर से आधिकारिक तारीख की घोषणा अभी भी यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का छत्तीसगढ़ पर दिखेगा 10 मई तक असर। छाए रहेंगे बादल, हल्की बारिश के भी आसार। रायपुर सहित दूसरे जिलों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 10 मई तक मौसम में बदलाव रहेगा। अगले 24 घंटे तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 24 घंटे के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग में अगले एक सप्ताह तक बादल छाए रहने के साथ ही 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वर्तमान में प्रदेश में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री के आसपास बना हुआ है। पाकिस्तानी पत्नी वाले जवान का छत्तीसगढ़ कनेक्शन। बस्तर में भी पोस्टेड रहा मुनीर। सीआरपीएफ ने किया बर्खास्त, कहा जानकारी छिपाई ये नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ। पहलगाम हमले के बाद सीआरपीएफ का वह जवान भी चर्चा में आया जिसकी पत्नी पाकिस्तानी है। सरकार की ओर से कहा गया कि जवान ने पत्नी की जानकारी छुपाई, जवान को बर्खास्त कर दिया गया है। खास बात यह कि इस जवान का छत्तीसगढ़ कनेक्शन भी है। सीआरपीएफ जवान मुनीर अहमद छत्तीसगढ़ में पोस्टेड रह चुका है। पाकिस्तानी पत्नी की जानकारी छुपाए जाने की वजह से बर्खास्त किए गए मुनीर ने खुद बताया कि वह छत्तीसगढ़ में काम कर चुका है। बस्तर के सुकमा, बीजापुर जैसे इलाके में सीआरपीएफ के जवान छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ मिलकर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं। ऐसे में ऑपरेशन में मुनीर भी काम कर चुका है। उसने बताया कि 2 से 2.5 साल वह छत्तीसगढ़ में रहा। छत्तीसगढ़ में ही पोस्टिंग की वजह से उसे यह चॉइस मिली थी कि वह अगली पोस्टिंग अपनी पसंद की हासिल कर सकता है। जम्मू कश्मीर के रहने वाले मुनीर ने होम स्टेट की पोस्टिंग ली। समाधान शिविर में शराब दुकान हटाने की उठी मांग। 15 दिन में कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी। कलेक्टर ने दिया आश्वासन। छत्तीसगढ़ में जनता की समस्या के समाधान के लिए सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर लगाया जा रहा है। शिविर में गरियाबंद जिले के ग्राम सोनामुंदी में देसी अंग्रेजी शराब दुकान को हटाए जाने को लेकर मांग उठी है। वार्ड पार्षद विनोद पांडे ने पत्र लिखकर बताया कि इसके लिए वे 5 बार से ज्यादा आवेदन दे चुके हैं, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे वार्ड के लोगों में नाराजगी है। वार्ड वासियों के हस्ताक्षरित ज्ञापन के साथ कलेक्टर को अल्टीमेट देते हुए कहा कि 15 दिनों के भीतर दुकान नहीं हटाई गई तो वह वार्ड वासियों के साथ धरने पर बैठेंगे। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर दिखा बड़ा सैन्य मूवमेंट। हाई अलर्ट मोड पर रहा प्रशासनिक अमला। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पर बीते शाम सैन्य शक्ति का एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। गोला बारूद, सैन्य वाहन, टैंक और अन्य सैन्य सामग्री से लिए यहाँ पर एक विशेष ट्रेन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के बीच की लाइन पर इसे रोका गया। यह ट्रेन रायपुर से नागपुर की ओर जा रही थी। सैन्य अधिकारियों से लैस इस ट्रेन के आसपास आम लोगों की पहुंच को दूर रखा गया। पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर करीब 1 घंटे तक यह ट्रेन स्टेशन पर ही खड़ी रही। सुरक्षा को लेकर डॉग स्क्वाड टीम ट्रेन और उसके आसपास के इलाकों की बारीकी से जांच की। भारत में यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े सस्ते होंगे। दोनों देशों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। पीएम मोदी बोले ये ऐतिहासिक उपलब्धि। भारत ने बाइलैटरल रिलेशन को बढ़ावा देने के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। इसके साथ ही दोनों देशों ने डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन पर भी सहमति जताई। इस एग्रीमेंट के साथ भारत में यूके की लग्जरी कारें, ब्रांडेड कपड़े और फुटवियर सस्ते हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने
दोस्त प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से बात करते हुए बहुत खुशी हुई। एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में भारत और ब्रिटेन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ साथ डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को भी सक्सेसफुली पूरा किया है। दलदली के जंगलों में गूंजा विकास का स्वर, सीएम साइनी की ऐतिहासिक घोषणाएं, ग्रामीणों में दौड़ी खुशी की लहर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत कबीरधाम जिले के बोडला विकासखंड के सुदूर और दुर्गम पहाड़ियों पर बसे ग्राम दलदली पहुंचे। आदिवासी और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह बैगा बहुल्य इस अंतिम सीमावर्ती गांव में मुख्यमंत्री साय के आगमन की खबर फैलती ही दलदली शहीद से सीमा पदस्थ ग्रामों के ग्रामीणों में उत्साह की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ महतारी एवं मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समाधान शिविर का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने समाधान शिविर में बड़ी सादगी और आत्मीयता के साथ ग्रामीणों से मुलाकात की और ऐतिहासिक घोषणाएं की। आलू प्याज हुआ सस्ता, 5 बरस की पुरानी कीमत पर पहुंची। चिल्हर में बिक रहे 20 रुपये किलो। आलू और प्याज के दाम करीब 5 साल बाद चिल्हर में अब जाकर 20 रुपये हो गए हैं। प्याज तो कई सालों से रुलाने का काम कर रहे, पर आलू ने भी बीते साल रुला दिया था जब बंगाल से आने वाले आलू पर वहां की ममता बनर्जी सरकार ने बैन लगा दिया था। लेकिन अब बंगाल के साथ उत्तर प्रदेश से भी भरपूर आवक होने से आलू के दाम जमीन पर आ गए हैं। इसी के साथ प्याज की लोकल फसल के साथ ही महाराष्ट्र से आ रही भरपूर आवक के कारण प्याज की कीमत भी वापस कम हो गई है। प्याज जहां थोक में 8 से 14 रुपए तक बिक रहा है, वहीं आलू के दाम थोक में 15 से 17 रुपए है। 10 लोगों की घर वापसी। ईसाई धर्म छोड़ा कोंडागांव में बीमारी ठीक करने के झांसे में आए समाज प्रमुख ने समझाया, जाति जनगणना में परेशानी होगी। कोंडागांव जिले में 2 परिवार के 10 लोगों ने ईसाई धर्म छोड़कर अपने मूल धर्म आदिवासी समाज में वापसी की। इनमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। ये लोग पिछले 3 से 4 साल से ईसाई धर्म में फंसे हुए थे, जिन्हें प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर धर्म छोड़ने को मजबूर किया गया था। धर्म में वापसी करने वाले लोगों ने अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से मानसिक बंधन में थे। वे बीमारी के इलाज के लिए गए थे, जहां उनसे प्रार्थना कराई गई, पीने के लिए पानी दिया गया। उस वक्त तो बीमारी ठीक हो गई, लेकिन बाद में फिर से परेशानी बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर फिर अपने धर्म में आने की सोची। वहाँ उन्हें पढ़ने के लिए बाइबिल दी जाती थी, जिसमें ईसाई धर्म के नियम होते थे, जिनसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। बस्तर की खनिज संपदा पर सियासत। कोरंडम खदान को लेकर कांग्रेस एमएलए का भाजपा पर हमला, बोले जंगलों का हो रहा विनाश। गोपालपट्टनम ब्लॉक के कुचनूर गांव में स्थित कोरंडम खदान एक बार फिर से विवादों के केंद्र में है। कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी ने भाजपा सरकार पर खनिज संपदा की खुलेआम लूट का गंभीर आरोप लगाया है। एक प्रेस वार्ता में उन्होंने बीजापुर के भाजपा नेता संजय लुंकड़ और रायपुर के कारोबारी कैलाश चंद्र अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके संरक्षण में खदान के आसपास पेड़ों की कटाई और साफ सफाई का काम चल रहा है। राशन दुकानों में लगभग 5 करोड़ के राशन की हेराफेरी। समितियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी। दुकान संचालकों में मचा हड़कंप। रायगढ़ जिले के राशन दुकानों में लगभग 5 करोड़ के राशन की हेराफेरी पाई गई है। भौतिक सत्यापन के दौरान जिले के 105 राशन दुकानों में स्टॉक में दिखाए गए राशन से कम मात्रा में राशन पाया गया है। आधा दर्जन दुकानें ऐसी है जहां शॉर्टेज की मात्रा बेहद अधिक है। मामला सामने आने के बाद खाद्य विभाग राशन दुकान का संचालन करने वाली समितियों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी में है। ऐसे में राशन दुकान संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। भूपेश बोले लेटर बम फोड़ रहे बृजमोहन बैज ने कहा, सांसद ही शिकायत कर रहे तो सुशासन तिहार का क्या मतलब। रायपुर से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार चिट्ठी लिखकर जनता से जुड़े मुद्दों की जानकारी दे रहे हैं, समस्याएं बता रहे हैं। इसे लेकर अब राजनीतिक भी शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बृजमोहन अग्रवाल लगातार लेटर बम फोड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जब सांसद ही शिकायत कर रहे हैं तो सुशासन तिहार मनाने का कोई मतलब भी नहीं है। मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। तो वहीं यहाँ पर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने भी बताया कि आखिर वह क्यों बार बार अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। मामला और ज्यादा चर्चा में तब आया जब एक दिन पहले सांसद ने रायपुर के सरकारी हार्ट सर्जरी सेंटर के बंद होने पर सीएम साय को चिट्ठी लिखकर इसे शुरू करने की मांग की थी। सीएम सानी की किसान रोहित साहू की सराहना। 15 से 20 लोगों को दे रहे रोजगार, कमा रहे लाखों का मुनाफा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साहब बीते दिन सुशासन तिहार के तहत औचक निरीक्षण पर बेमेतरा जिले के ग्राम सहसपुर आए। इस दौरान वे सहसपुर ग्राम के उत्कृष्ट किसान रोहित साहू के केला और पपीता के हरियाली खेत में पहुंचे। मुख्यमंत्री को रोहित साहू ने बताया कि वे पिछले 9 साल से केला और पपीता की खेती कर रहे हैं, जिससे वे लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं और 15 से 20 लोगों को अपने खेत में रोजगार भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कृषक साहू की सराहना करते हुए कहा कि उनकी खेती सभी किसानों के लिए प्रेरणादायी है।
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की अफसरों के चेतावनी, कहा सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंची तो जिम्मेदार अधिकारी अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। छत्तीसगढ़ में शायद सरकार लोगों की समस्याएं दूर करने सुशासन तिहार मना रही है। सीएम शायद स्वयं लोगों के बीच जाकर योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। इस बीच महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अधिकारियों को साफ चेतावनी देते नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंची तो जिम्मेदार अफसर अपना बोरिया बिस्तर बांध लें। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बाद से 70 कैदी गायब, संक्रमण रोकने दिया गया पैरोल, अब तक नहीं लौटे जेल। डीजी ने हाईकोर्ट में दिया जवाब। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण रोकने जेल प्रशासन ने कैदियों को पैरोल पर छोड़ा था, लेकिन जेल से छूटने के बाद अभी तक 70 कैदी वापस नहीं लौटे हैं। हाईकोर्ट की शक्ति दिखाने के बाद जेल डीजी ने शपथ पत्र में यह जानकारी दी। हालांकि जेल प्रबंधन ने ऐसे फरार कैदियों के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज कराए जिनकी तलाश की जा रही है। लकड़ी तस्करों पर शिकंजा, कई ट्रैक्टरों में लदी लकड़ियां जब्त, वन विभाग को पुलिस से भी मिल रहा सहयोग। सरगुजा के बतौली क्षेत्र में इमारती लकड़ी की अंतर्राज्यीय तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 3 ट्रैक्टर लकड़ी वन विभाग और पुलिस ने जब्त किया है। इस कार्रवाई के बाद तस्करों में अब डर का माहौल है। गौरतलब है कि बतौली ग्रामीण क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के तस्कर लगातार सक्रिय हैं, जो कि भोले भोले ग्रामीणों से सस्ती दर पर इमारती लकड़ी खरीदकर अन्य राज्यों में लगातार अवैध रूप से ले जा रहे हैं। गर्मी के पहले पूरी नहीं हुई मल्टी विलेज जल प्रदाय योजना, काम पूरा होने में लगेंगे 6 महीने। कोरबा जिले के पाली ब्लॉक के अधिकांश गांव में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। घर और मोहल्ले में नल भी लग गया है, लेकिन इन नलों से पानी नहीं आता। समूह जल प्रदाय योजना के लिए 431 करोड़ 96 लाख रुपए की मंजूरी मिली है। काम शुरू भी हुआ। ठेका कंपनी को तय समय में काम पूरा करना था, लेकिन अब तक 50% काम भी पूरा नहीं हुआ है। विभाग के अनुसार काम पूरा होने में अभी 6 महीने का समय और लग सकता है। किन्नर पर धर्म परिवर्तन करने का बनाया दबाव, बिलासपुर में संदल चढ़ाने किन्नरों से मांगे 10-10 हजार रुपये, चेला बनाने चल रही वर्चस्व की लड़ाई। छत्तीसगढ़ के किन्नरों को धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। किन्नरों के एक गुट ने मुस्लिम धर्म के किन्नर पर संदल चढ़ाने के नाम पर 10-10 हजार रुपये वसूली करने का आरोप लगाया है। वहीं धर्म परिवर्तन करने के लिए डरा धमकाकर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। किन्नरों ने इस मामले की शिकायत सिविल लाइन थाने के साथ ही एसपी ऑफिस में भी की है। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जरूरी सूचना, दीर्घकालीन वीजा नवीनीकरण अब अनिवार्य। बलौदाबाजार जिले में रहने वाले पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक अहम सूचना जारी कर दी गई है। अब दीर्घकालीन वीजा पर भारत में रह रहे ऐसे सभी नागरिकों को 10 मई से 10 जुलाई 2025 के बीच EFRRO पोर्टल के माध्यम से नया ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। जो व्यक्ति इस तय समय में आवेदन नहीं करेगा, उसका दीर्घकालीन वीजा स्वतः रद्द मान लिया जाएगा। रायपुर एयरपोर्ट पर महबूब ने बजाई बांसुरी, चेकिंग में मिला फ्लूट, जवानों ने बजाने को कहा, तेरी मिट्टी गाने की धुन सुनाई। रायपुर एयरपोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सिक्योरिटी में लगे CRPF जवानों के सामने एक युवक बांसुरी बजाता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर 4.5 करोड़ बार देखा गया है। 46 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। 60,000 से ज्यादा लोगों ने देशभक्ति की भावना वाले कमेंट भेजे हैं। 7 फेरे लेने की तैयारी कर रहा था दूल्हा, तभी अचानक आधम की प्रेमिका ससुराल के बजाय पहुंच गया जेल। धमतरी जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां दूल्हा बारात लेकर अपने होने वाली दुल्हनिया को ले जा रहा था, लेकिन वह अपने ससुराल के बजाय सीधे जेल पहुंच गया। दरअसल दूल्हे का पहले से ही किसी दूसरी यहाँ पर लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। प्रेमिका को धोखा देकर वह शादी करने जा रहा था। प्रेमी के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की गई है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला जिले के अर्जुनी थाना इलाके का है। रायपुर में MBBS में एडमिशन के बहाने धोखाधड़ी, पश्चिम बंगाल के कॉलेज की फीस कम कराने का किया वादा, 5 लाख रुपए वसूले। रायपुर में MBBS में एडमिशन के बहाने धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। आरोपी ने एक ही स्टूडेंट के पेरेंट्स से पश्चिम बंगाल के मेडिकल कॉलेज में फीस कम कराने का वादा किया, फिर 5 लाख रुपए वसूल लिए, लेकिन जब कॉलेज ने ज्यादा फीस की मांग की तो आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों की खैर नहीं, आचार्य इंस्टीट्यूट पर लगा 50,000 का जुर्माना, 24 घंटे के भीतर भुगतान करने के निर्देश। अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाने वालों की अब खैर नहीं है। निगम का उल्लंघन करने पर बिलासपुर नगर निगम ने आचार्य इंस्टीट्यूट पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।
आचार्य इंस्टीट्यूट ने नगर निगम से अनुमति लिए बिना ही शहर की बिजली और स्ट्रीट लाइट के खंभों के साथ ही अन्य सार्वजनिक स्थलों में अपने इंस्टीट्यूट का विज्ञापन बोर्ड लगाए थे। इंस्टीट्यूट द्वारा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर के माध्यम से अपने संस्था का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। इस पर निगम ने कार्रवाई की। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की और खबरों के साथ। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।